रात का समय था। बिहार के मुंगेर जिले के जंगल से घिरे रास्ते से होती हुई एक गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। रोड के दोनों तरफ जंगल इतना घना था कि गाड़ी में बैठे हुए उन चारों दोस्तों को जंगली जानवरों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी और हर पेड़ पर चमगादड़ उल्टे लटके हुए नजर आ रहे थे। जंगल वाले रास्ते से तो हम बहुत बार गुजरे हैं, लेकिन जंगल के बाहरी तरफ कभी इस तरह चमगादड़ों को नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हैं ये हमें। नंदिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उनकी गाड़ी जोरदार झटके के साथ रास्ते पर रुक गई। अरे गाड़ी क्यों रोक दी तूने, और वो भी इस तरह अचानक? पता है ना कितनी स्पीड में थे हम, किसी को लग जाती तो? अगर नहीं रोकता तो ज्यादा लगती। सामने देख कितना बड़ा गड्ढा है, आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब यहाँ से आगे कैसे जाएंगे हम? अरे वो देख, शायद इसी गांव का आदमी है, इससे पूछ। प्रणव ने गाड़ी का शीशा नीचे करके उस आदमी को आवाज लगाकर वहां बुलाया तो वो आदमी बड़े ही अजीब तरीके से उन्हें घूरने लगा। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी अंकल। हमें यहाँ से आगे के लिए निकलना है, लेकिन इस रास्ते पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कोई दूसरा रास्ता है क्या आगे जाने के लिए? रास्ता तो है, लेकिन रात के इस पहर उस रास्ते से ना जाने में ही तुम्हारी भलाई है। छलावा लगता है उस रास्ते पर, वहां से जो गया फिर कभी वापस नहीं आया। मेरा घर यहीं सामने ही है। आज रात मेरे घर रुक जाओ, सुबह उस रास्ते से निकल जाना। अरे क्या अंकल, क्यों खामखा डरा रहे हो? आधा इंडिया घूम चुके हैं हम लोग, हर गांव में बस यही बातें सुनने को मिलती है और होता वहां कुछ भी नहीं है। मेरा काम तुम्हें चेतावनी देने का था, सो मैंने बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। उस आदमी ने उन्हें बड़े ही अजीब तरीके से घूरते हुए वहां से जाने का दूसरा रास्ता बताया। प्रणव ने गाड़ी घुमाई और वो लोग वहां से निकल गए। कहीं उस आदमी की बात सच तो नहीं? अगर सच में इस रास्ते पर छलावा हुआ तो क्या करेंगे हम? ओफ, अब तुम मत शुरू हो जाओ और प्लीज साइड में गाड़ी रोको यार। बहुत देर से कंट्रोल किए हुए था, अब जाना ही पड़ेगा। बस 2 मिनट में आया। अरे ध्यान से, कहीं जंगल में छलावा ना मिल जाए तुझे। केशव जंगल की झाड़ियों की तरफ चला गया। वह वहां से लौट ही रहा था, तभी थोड़ी दूर पर उसे एक बूढ़ा दिखाई दिया जो वहां चादर ओढ़े खड़ा था और एक टक उसे ही घूर कर देख रहा था। अरे अब ये बूढ़ा कौन है? मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहा है? अगर कोई चोर लुटेरा हुआ तो खामोखा मुसीबत हो जाएगी। अब जल्दी से निकल जाता हूं यहां से। केशव जल्दी से वहां से जाने लगा, तभी पीछे से उस आदमी ने उसे आवाज लगाई। केशव पीछे मुड़ा, मगर वो आदमी अब वहां नहीं था। केशव घबरा गया और जैसे ही वो दोबारा वहां से जाने के लिए मुड़ा तो वो आदमी अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बुरी तरह से गलकर जिंदा कीड़ों से भरा था और काली गंदी लार उसके मुंह से टपक रही थी। केशव जोर से चिल्लाया और उसे धक्का देकर जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अरे क्या हुआ तुझे, इतना डरा हुआ क्यों है? सच में छलावा देख लिया क्या? ना ना मतलब उसका। गाड़ी स्टार्ट कर और जल्दी चल यहाँ से। अरे लेकिन हुआ क्या? सब बताता हूँ, पहले गाड़ी स्टार्ट कर। अरे अब तो बता, क्या हुआ तुझे? क्यों इस तरह डरा हुआ है? वो आदमी सच कह रहा था। छलावे को अपनी आंखों के सामने देखा मैंने। ये रास्ता ठीक नहीं है यार, वापस चलते हैं यहाँ से। काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा है हमें डराने के लिए, लेकिन हम नहीं डरने वाले। तू तो हर बार यही करता है, तेरी एक ही ट्रिक में बार बार नहीं फंसने वाले हम। अरे लेकिन इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा। हम चारों की जान जोखिम में आ जाएगी, प्लीज यू टर्न ले ले। ये सब बातें करते करते उनकी गाड़ी आगे निकल गई थी, लेकिन तभी मैथिली का ध्यान बाहर लगे बोर्ड की तरफ गया।
भागलपुर 50 किलोमीटर? ये बोर्ड तो वहां लगा हुआ था जहां प्रणव गाड़ी से उतरा था। हम वापस उसी जगह पर कैसे आ गए? क्या अब इसके साथ साथ तुम भी मजाक करने लगी? अरे नहीं यार, सच में ये बोर्ड वहीं पर लगा हुआ था। वो ठीक कह रही है, यू टर्न ले ले भाई, वरना आज हम सब मारे जाएंगे। मैथिली की बात सुनकर अब प्रणव और नंदिनी भी सीरियस हो गए थे। प्रणव ने यू टर्न लिया और वो वापस उसी रास्ते पर जाने लगे जहां उन्हें वो आदमी मिला था, लेकिन वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक प्रणव की गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया और गाड़ी के टक्कर से दूर जा गिरा। उसने झटके से अपनी गाड़ी रोकी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? जाकर देखना होगा उसे। पागल मत बन प्रणव, पागल मत बन प्रणव, ये कुछ और नहीं है, छलावा है। वरना इतनी रात सुनसान रास्ते पर अचानक कोई बूढ़ा कहां से आ जाएगा? मुझे भी वहां वो बूढ़ा ही दिखाई दिया था। लगता है वो वहीं से हमारा पीछा कर रहा है और किसी तरह गाड़ी से बाहर निकालना चाहता है हमें। हाँ, मैंने भी सुना है छलावा बार बार सामने आता है ताकि लोग उसके जाल में फंस जाएं। केशव ठीक कह रहा है, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। उनके कहने पर प्रणव ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, एक भयानक चेहरे वाला बूढ़ा आदमी उनकी गाड़ी पर झपट पड़ा। अचानक प्रणव का बैलेंस बिगड़ा और उससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। लेकिन इससे पहले कि उनकी गाड़ी सामने जंगल के पेड़ से जाकर टकराती, प्रणव ने गाड़ी के ब्रेक लगा दी। अचानक वो बूढ़ा भी वहां से गायब हो गया। प्रणव ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में वो वहां से निकल गए। तभी केशव का ध्यान गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ा तो वो भयानक बूढ़ा अभी भी उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। वो अभी भी हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए तो वो गाड़ी मत रोकना प्रणव। लेकिन उनकी किस्मत शायद आज इतनी अच्छी नहीं थी। उसी समय उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। प्रणव ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अब क्या करेंगे हम? कैसे निकलेंगे इस रास्ते से बाहर? तभी अचानक बहुत तेज आवाज के साथ उनकी गाड़ी के पीछे का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। उन्होंने मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा भयानक आदमी उनकी गाड़ी के अंदर घुस चुका था। वो चारों चीखते हुए गाड़ी से बाहर भागे, लेकिन भागते हुए मैथिली का पैर मुड़ा और वो वहीं गिर पड़ी। और उसी वक्त वो छलावा उसके ऊपर झपट पड़ा। मैथिली बुरी तरह चीखी। उसकी चीख सुनकर उन तीनों के पैर वहीं जम गए। प्रणव ने जंगल के किनारे पड़ी एक बड़ी लकड़ी उठाई और मैथिली की तरफ दौड़ा। वो छलावा प्रणव के ऊपर झपटता उससे पहले ही प्रणव ने उसके चेहरे पर उस लकड़ी को गाड़ दिया और उसी समय वो छलावा वहां से गायब हो गया। प्रणव मैथिली को उठाकर वहां से भागा। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है हमें बाहर जाने का। क्या करेंगे अब हम? कब तक बचाएंगे खुद को? भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बस एक बार वो कंस्ट्रक्शन एरिया मिल जाए तो उस आदमी के घर चले जाएंगे हम। भागते भागते उन्हें बहुत देर हो गई थी और बार बार उन्हें अपने पीछे किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी लगभग आधे घंटे बाद केशव को कुछ दिखाई पड़ा। अरे सामने देखो, वही कंस्ट्रक्शन वाला एरिया, वहीं होगा उस आदमी का घर, चलो। दौड़ते दौड़ते वो वहां पहुंचे तो सामने ही उस आदमी का घर था। वो जल्दी से वहां गए और आधी रात को उन्होंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। उस आवाज से उस बूढ़े आदमी की नींद टूटी। उसने दरवाजा खोला और बाहर उन सबको खड़ा देखकर मुस्कुराने लगा। कहा था ना मैंने तुम्हें कि आगे मत जाओ, रुक जाओ रात को यहीं पर। खुशकिस्मत हो कि वापस आने का मौका मिल गया तुम लोगों को, वरना एक बार जो उस रास्ते पर गया फिर लौट कर नहीं आया। आओ
अंदर आ जाओ। वो उस आदमी के घर के अंदर गए तो पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। घर में बस एक 15 वॉट का छोटा बल्ब जल रहा था। जमीन पर एक चारपाई बिछी थी और खाने पीने का कुछ सामान वहां रखा था। वो लोग वहां नीचे चटाई पर बैठ गए और वो आदमी थालियों में उनके लिए खाना लेकर आया। अरे इसकी क्या जरूरत थी अंकल? खा लो, फिर पता नहीं कब खाना नसीब हो तुम्हें। उस आदमी की बातें उन्हें कुछ अजीब लग रही थी, लेकिन बूढ़े लोग अक्सर इस तरह की बातें करते हैं तो वो उन बातों को इग्नोर करके खाना खाने लगे। तभी केशव ने जैसे ही अपने हाथ में खाने का एक कौर उठाया, उसमें उसे जिंदा कीड़े रेंगते हुए दिखाई दी। उसने झट से उस खाने को दूर फेंक दिया और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर कीड़ों से भर चुका है और वो बुरी तरह से चीखने लगा। केशव, केशव क्या हुआ तुझे? केशव का शरीर अकड़ने लगा। उसके मुंह से जिंदा कीड़े रेंगते हुए बाहर निकले और वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। प्रणव ने उसकी नब्ज देखी तो वो मर चुका था। ये कैसे हो सकता है? केशव, केशव! कहते हैं जो सबसे पहले छलावे को देखता है, छलावा उसे अपने साथ लेकर ही जाता है। उस रास्ते पर बुढ़वा भटकता है और वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। तो क्या हम तीनों में से कोई सेफ नहीं है? क्योंकि अगर वो यहाँ आकर केशव को मार सकता है तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। आज की रात सावधान रहना, वो कहीं से भी आ सकता है। जमीन पर सावधान रहना, वो कहीं से भी आ सकता है। जमीन पर चटाई बिछी है, इसी पर सो जाओ। जागते रहोगे तो डर 2 गुना लगेगा। और हाँ, इस लड़के के शव को अंदर वाले कमरे में लेटा दो, वरना वो तुम पर हमला जरूर करेगा। उन्होंने केशव के शव को दूसरे कमरे में रख दिया और बड़ी ही मुश्किल से अपनी आंखें बंद करके चटाई पर लेट गए। कुछ देर बाद उनकी आंख लगी और प्रणव को अपने कानों में किसी की दबी हुई आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो नंदिनी वहां नहीं थी। अंदर के कमरे से उसे फिर से कुछ आवाज सुनाई दी। वो उठकर वहां गया तो केशव का चेहरा बेहद भयानक उस बुढ़वा की तरह हो चुका था और वो नंदिनी की गर्दन को बुरी तरह जकड़े हुए था। प्रणव की आंखों के सामने केशव के शव ने नंदिनी को मार डाला और फिर से बेजान होकर वहीं गिर गया। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भागता हुआ मैथिली के पास आया, मगर जैसे ही उसने उसे सहलाया तो उसकी जीभ बाहर को लटक कर आ चुकी थी और आंखें पूरी तरह सफेद होकर ऊपर को पलट चुकी थी। मैथिली, उसने सबको मार दिया। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मुझे भागना होगा यहाँ से। प्रणव ने अपने जूते पहने और वहां से भागने के लिए दरवाजा खोलने लगा। तभी किसी ने अपने खुरदरे हाथों से उसके हाथ को पकड़ लिया। प्रणव ने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था। काका, जाने दो मुझे यहाँ से, वो मार डालेगा मुझे। कौन? वो प्रणव को देखकर विचित्र तरह से मुस्कुराया और देखते ही देखते उसका चेहरा और शरीर बुढ़वा के रूप में बदल गया। उसकी भयानक हंसी और चेहरा देखकर प्रणव की चीख निकल गई और वो समझ गया कि वो बूढ़ा आदमी ही वो बुढ़वा छलावा है। लेकिन इससे पहले वो खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाता, बुढ़वा उसके ऊपर झपट पड़ा और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। कुछ देर बाद वहां फिर से बिल्कुल सन्नाटा छा गया और अगली रात। अरे काका, यहाँ से जाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या?